देखिए, अब हमारा टॉपिक है समांतर माध्य। ठीक है, आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे समांतर श्रेणी। अब ये समांतर माध्य है। माध्य का मतलब होता है बीच का मान, मीन। ठीक है, समांतर माध्य का अंग्रेजी नाम होता है अरिथमेटिक मीन। ये क्या होता है? तीन राशियों, ठीक है ना, तीन राशियों ए, उसके बाद लिया कैपिटल ए और स्मॉल बी। देखिए, स्मॉल ए फिर कैपिटल ए और स्मॉल बी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तीनों क्या है? ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी, तीनों समांतर श्रेणी में। तीन राशियां कहने का मतलब समझ रहे हो? ये समझ लो तीन नंबर है। ठीक है, ये समझ लो, ये जो ए बी जो लिखा है ये तीन नंबर है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है तीन राशियां, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। राशियों का मतलब कोई नंबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए छोटा वाला, बड़ा वाला या छोटा वाला भी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो बीच का राशि क्या है? इनके बीच का राशि क्या है? ए को दो राशि ए और बी का समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है ना, जब ये क्या है समांतर श्रेणी में है तो बीच की जो राशि है वो आपका क्या कहलाएगा? समांतर माध्य कहलाएगा। इसका मान निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी, ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में। अब आप लोग को पता है समांतर श्रेणी कैसे जानते हो कि समांतर श्रेणी है? कैसे जानते हो कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है? उसका जो सारवंतर जो होता है प्रत्येक पद का क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में कितने पद हो गए? ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। ठीक है, तो यहां पर देखो, पहले पद, ठीक है, पहले पद और यहाँ पे D1, पहले और दूसरे पद के बीच का D1, और इन पहले निकाल ही लेता हूं। देखो, D1 बराबर मैं क्या क्या इन दोनों के बीच में निकाला। ठीक है, क्या है ये? D क्या है? D क्या है जी? अरे यार, सार्वंतर है। D क्या है? सार्वंतर है। तो D1 क्या होगा? कैसे निकालेंगे इन दोनों पद में? द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या है? A, और प्रथम पद क्या है? छोटा a। ठीक है, अगर मैं दूसरा वाला निकालना चाहूं, मतलब द्वितीय पद और तृतीय पद में, तो क्या हो जाएगा? तृतीय पद माइनस द्वितीय पद हो जाएगा। अब आप लोग को पता है कि समांतर श्रेणी में उसकी जो सार्वंतर होता है क्या होता है? बराबर होता है। इसका कहने मतलब यहाँ पे D1 जो होगा बराबर होगा D2 का। वैल्यू पुट कर दो, a माइनस ऋण a बराबर b माइनस ऋण a। अब कैपिटल को एक साइड ले आओ तो ये हो जाएगा a धन a, स्मॉल को उधर लेके चले जाओ तो b धन a, ये a आपका हो जाएगा 2a बराबर, ये हो जाएगा आपका b धन a। सो कैपिटल A बराबर हो जाएगा a धन b बटा 2। ठीक है, और जो a जो है यही क्या है? आपका समांतर माध्य है। क्या है? समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य a बराबर ये है आपका a धन b बटा 2। ठीक है, इसको देखो, इसको जो है अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? अर्थात अर्थात दो राशियों दो राशियों का दो राशियों का समांतर माध्य उन दोनों राशियों के योगफल का आधा होता है। ठीक है, उन दो राशियों का समांतर माध्य, उन दोनों राशियों के दो राशियों का समांतर माध्य उन दोनों राशियों के योगफल का आधा होता है। ठीक है, देखिए आपके प्रश्नावली 2 का जो कि आपके पेज नंबर 116 में दिया हुआ है, इसका पहला प्रश्न है 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न मैंने लिख दिया यहाँ पे। और दूसरा जो है x की घात 2 धन 3xy और y की घात 2 ऋण 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, तो कभी भी आपको समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको दे तो आप क्या करेंगे? एक संख्या देगा उसको a ले लेंगे और एक संख्या देगा उसको b ले लेंगे। ठीक है ना, तो आप जानते हो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है आपका a धन b बटा क्या होता है? 2। ठीक है, अब मान रख दीजिए, a का मान क्या है? 1/2 और धन b का मान क्या है? ऋण 1/2 और पूरे का बटा 2 हो जाएगा। तो ये देखिए 1/2 और धन और ऋण क्या हो जाएगा? ऋण 1/2 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप
धन 1/2 ऋण 1/2 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 0/2, 0/2 क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वो शून्य ही आता है। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होगा इसका, 1/2 और ऋण 1/2 का शून्य होगा। ठीक है, इसके लिए देखिए, तो हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, a धन b बटा क्या हो जाएगा, 2। अब a का मान रखिए, a का मान दिया है x की घात 2 धन 3xy, ये ऐसे ब्रैकेट कर लीजिए, फिर धन y की घात 2 ऋण 3xy और पूरे का बटा हो जाएगा आपका 2। आगे आपका हो जाएगा x की घात 2 धन 3xy और ये आपका हो जाएगा धन y की घात 2 और ये हो जाएगा ऋण 3xy। ठीक है, और पूरे का बटा हो जाएगा 2। यहां पर देखो धन 3xy और ऋण 3xy कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, x की घात 2 धन y की घात 2 बटा 2। बस ये इतना ही सॉल्व होगा, आगे नहीं हो पाएगा। तो अतः यहां लिख देंगे आपका जो समांतर माध्य होगा ये आपका x की घात 2 धन y की घात 2 बटा 2 होता है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये जो है ना आपके एग्जाम में फिक्स है, क्वेश्चन आता है और साथ में कभी कभी खाली स्थान में भी दे देता है। ये नंबर है जो समांतर माध्य क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक भरिए उसमें, तो आप क्या करोगे, हल करके आप उसमें आंसर भरोगे। ठीक है, देखिए आगे मैं एक बार रीड कर देता हूं अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 3, ध्यान से पढ़िए इसको। दो संख्याओं का समांतर माध्य, ठीक है जी, दो संख्या है उसका समांतर माध्य क्या है, 7 है और गुणनफल 45 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो संख्या नहीं दिया है, कौन सी संख्या, वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है जी, तो इधर देखिए मैंने क्या किया, मान लिया, माना दो संख्याएं a और b है। अब प्रश्न अनुसार देखिए क्या बोल रहा है, इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होगा, एक संख्या a है एक संख्या b है, तो a धन b बटा क्या हो जाएगा, 2 बराबर 7। अब इसको मैं हल करूंगा तो 2 इधर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 14। तो a धन b बराबर क्या हो गया, 14। ये आ गया a। और दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है, दोनों का गुणनफल, तो a का गुणा करूंगा b के साथ कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से जो है समीकरण 1 से देखिए, थोड़ा सा ना इसको मैं बाद में लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं बाद में लिख देता हूं। ये देखो इसको ना a इक्वल आप कर लो, a इक्वल 14 माइनस बी कर लो और इसको जो है आप समीकरण नंबर 1 लिख लो और आपका कंडीशन नंबर जो 2 दे रहा है a गुणा b बराबर 45, इसको जो है आप समीकरण नंबर 2 मान लो। इसको एक बॉक्स में भर दो क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक बार जो है इसको बॉक्स में डाल दो क्योंकि ये क्या है आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रश्न अनुसार। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर अब आपको हल करके a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें मान रखूंगा ना तो क्या हो जाएगा, a का मान रखूंगा तो a की जगह आपको एक बार लिख देता हूं, a गुणा b बराबर 45, a का मान रखूंगा देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस का b, इधर आपका b, ये हो जाएगा आपका 45। तो ये आपका हो जाएगा 14b ऋण b की घात 2 बराबर ये हो जाएगा आपका 45। अब देखिए इन दोनों को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये ऋण है, इसको फिर धन बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा उधर कर दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर b की घात 2 ऋण 14b, ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा ऋण हो जाएगा, ये वाला धन हो जाएगा और धन का 45 इधर है ही। तो इसको मैं लिख सकता हूं b की घात 2 माइनस 14b धन 45 बराबर ये हो जाएगा 0। ये देख पा रहे हो, ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे अब एक वर्ग समीकरण बन गया। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करना है, ये बन गया वर्ग समीकरण, कोई भी विधि लगा के आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इसमें क्या है गुणनखंड विधि लगाऊंगा। तो यहाँ पर देख पा रहा है b के सामने क्या है, 1 है और इधर क्या है 45 है। ठीक है ना, तो 45 का ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिसको गुणा करूं तो 45 आ जाए और जोड़ू घटाऊं तो 14 आ जाए। तो ये आएगा 9 गुणा 5, 9 पंच 45। ठीक है, तो इसको 9 और 5 में तोड़ेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा b की घात 2 ऋण 9b धन, सॉरी धन नहीं होगा, ये भी ऋण होगा ना, ऋण 5b धन ये आपका हो जाएगा 45 बराबर 0। देखिए 9 और 5 जब गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा और दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, 14 आ जा रहा है, ऋण 14। तो आगे ये क्या हो जाएगा, एक जोड़ी बन जाएगा और ये क्या होगा आपका एक जोड़ी बन जाएगा। तो यहाँ से b बाहर निकलेगा तो ये बच जाएगा b माइनस 9 और इधर से जब ऋण 5 बाहर निकालूंगा तो इसमें से ऋण 5 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा धन का b और ये हो जाएगा आपका ऋण का 9 बराबर ये हो जाएगा
शून्य। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा b ऋण 9 और b ये आपका हो जाएगा धन 5 बराबर हो गया शून्य। ठीक है, आप क्या करिए, एक बार इसको जीरो करिए, एक बार इसको जीरो करिए, तो आगे आपका हो जाएगा b माइनस 9 बराबर शून्य और इधर हो जाएगा b माइनस 5 बराबर शून्य। तो b 9 जब उधर जाएगा तो धन का 9 हो जाएगा और यहाँ पर b जब उधर जाएगा तो धन का 5 हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं b के 2 मान मिल रहे हैं। ठीक है, तो अतः आपका जो उत्तर होगा पहला, जब b बराबर 9 हो, जब b बराबर आप 9 लेंगे तब a का मान समीकरण नंबर 1 में रखूंगा। देखो a बराबर 14 माइनस b, तो यहाँ रख दीजिए 14 माइनस 9 बराबर ये आपको मिल जाएगा 5। 14 में 9 जाएगा 5 आ जाएगा। दूसरा देखिए, जब b बराबर 5 हो, ठीक है, तब a बराबर क्या होगा, तो 14 माइनस b, b की जगह रखना है 5 इस बार, तो रख दूंगा 5, तो 14 में 5 जाएगा, ये आ जाएगा 9। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसमें क्या होगा, जब b का मान 9 होगा तब a का मान 5 मिलेगा और जब b का मान 5 होगा तब a का मान 9 मिलेगा। आप अपने आंसर के भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर रख के देखिए, a और b का मान रखेंगे, देखो कितना का 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, मतलब आपने सही बनाया। इसमें रखोगे तब भी आपका ये, इसमें रख के देखो a धन b, a धन b करो कितना आएगा 45, कितना आ रहा है 45, 45, अच्छा ए नहीं, ए धन बी करोगे तो कितना आ जाएगा, ए कितना है 9 और बी कितना है 5, दोनों जोड़ो कितना 14 होगा। ठीक है, और 14 को 2 से भाग दो कितना आएगा 7, तो इसमें भी रखोगे तब भी क्या रहोगे यार, यानी हमने जो बनाया हो क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग, यहाँ पे आपको बोल रहा है उनके वर्ग दे रहा है, वर्गों का योग 90 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तब आपको क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करना। देखो ये वाले प्रश्न कैसे बनेंगे आपका। ठीक है, माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं ए, अच्छे से लिख देता हूं, माना दो संख्याएं, ठीक है, ए और बी है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार आपको क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार आपको पहला बोल रहा है दोनों का जो समांतर माध्य होगा, ठीक है, मतलब ए धन बी बटा 2 बराबर कितना है बोल रहा है 6 है। दोनों समांतर माध्य कितना है 6 है, तो ए धन बी बराबर आपका हो जाएगा 6 गुणा 2, तो ए धन बी बराबर आपका हो जाएगा 12। ठीक है, ये दूसरा देखिए, दूसरा आपको बोल रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्या का आप वर्ग कर दीजिए और इनका योग कितना होगा 90 होगा। ये दूसरा कंडीशन दे रहा है। ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा 90 होगा, ये आपको जो है दूसरा कंडीशन दे रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको ले लीजिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां पर क्या करिए, इसमें जो है आप एक समीकरण 1 से इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर 12 माइनस बी कर लेते हैं और इसको लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो इधर देखिए ए का मान जब रखूंगा तो क्या आ जाएगा 12 धन ऋण है जी, 12 ऋण बी की घात 2 धन बी की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 90। ठीक है, 12 ऋण बी पूरे का घात 2 आ जाएगा ना, ए का मान रखूंगा तो ये हो गया। अब देखो इसको आगे सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे ये वाला सूत्र लग जाएगा, a माइनस बी की घात 2 बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab धन बी स्क्वायर होता है। ये वाला सूत्र याद आ रहा है, इस वाले सूत्र से ये जो है एक्सपांड करेगा, फैला प्रसार होगा इसका। ठीक है, तो देखो a की जगह क्या लिखा है, यहाँ पे a की जगह पे आपका 12 है और b की जगह पे b है, तो क्या हो जाएगा 12 की घात 2 ऋण 2 12 b धन b की घात 2 और इधर जाएगा धन b की घात 2 बराबर ये हो जाएगा आपका 90। तो 12 12 में 144 ऋण 12 दूनी 24 b और धन ये हो जाएगा आपका b की घात 2 और b की घात 2 दो बार है तो 2 b की घात 2 बराबर ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, अब इसको मैं जमा दूंगा तो ये हो जाएगा 2 b की घात 2 ऋण आपका हो जाएगा 24 b
और धन 144, जब 90 इधर आ जाएगा तो ऋण का 90 बराबर ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, आगे देखिए ये हो जाएगा 2b की घात 2 ऋण 24b और 144 में 90 घटाइए तो ये आपका आ जाएगा 4 और 14 में 9 जाएगा तो आपका बच जाएगा 5। ठीक है, 14 में 9 सॉरी 14 में 9 जाएगा तो ये आपको बच जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका 54, 54 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए दोनों पक्ष 2 से भाग चला जाएगा, दोनों पक्षों को 2 से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग इसलिए दे रहा हूं छोटा बनाने के लिए, भाग देने पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा b की घात 2 ऋण 12b और धन ये हो जाएगा 2 दूनी 2 सत्ते 14 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए अब यहाँ पे ये आपका बन गया वर्ग समीकरण। क्या मिल गया हमको? वर्ग समीकरण। इस वर्ग समीकरण को आपको कोई भी विधि से सॉल्व करना है, तो मैं जो है गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से जब सॉल्व करते तो हम क्या देखते हैं, प्रथम पद जो है उसका गुणांक क्या है 1 और अचर पद क्या है 27, दोनों को गुणा करो क्या आएगा 27। 27 को ऐसे दो पदों में तोड़ो जिसका मैं गुणा करूं तो 27 है और जोड़ू घटाऊं तो क्या हो, मध्य पद के बराबर हो, मतलब ऋण 12 है। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 3, 9 तिया 27 और 9 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे ऋण 9 और ऋण 3 कर देंगे। ठीक है ना, तो 12 नियम हो जाएगा आपका, सॉरी 3 नियम हो जाएगा 27। तो ये आपका कैसे टूट जाएगा, b की घात 2 ऋण 9x, सॉरी जी b वाला है ना, ऋण b हो जाएगा, ऋण b और ऋण 3b धन 27 बराबर ये हो जाएगा 0। एक पेयर ये एक पेयर ये, तो b इसमें से b निकलेगा तो b माइनस 9 और इसमें से ऋण का 3 निकल रहा है तो ये हो जाएगा आपका धन का b, ये हो जाएगा ऋण का 9 बराबर 0। बाहर निकालना मतलब भाग देना होता है ना, इस चीज को समझिए। यहाँ से 3 बाहर निकालो, 27 को 3 से भाग दे रहा हूं तो क्या बच जाएगा 9 बचेगा। उभयनिष्ठ निकालना मतलब होता है भाग देना उस संख्या को। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या है b माइनस 9, b-9 इधर निकल जाएगा बाहर और इधर आपका हो जाएगा b ऋण 3 बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, एक बार b ऋण 9 को 0 के बराबर कर लीजिए, एक बार b ऋण 3 को 0 के बराबर कर लीजिए। तो b बराबर आपका जब उधर जाएगा तो धन का 9 आ जाएगा और b बराबर जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा धन का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको 2 हल मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा, जब b बराबर 9 हो, ठीक है, तब a का मान इस वाले समीकरण 1 से a बराबर 12 माइनस b बराबर ये हो जाएगा 12 माइनस 9 तो ये मिल जाएगा आपको 3। ठीक है, दूसरा देखिए जब b बराबर 3 हो, ठीक है, तब a बराबर आपको 12 माइनस 3 बराबर आपको कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पहले वाले आंसर में क्या होगा, a बराबर 9 लेंगे, सॉरी a बराबर 3 मिलेगा तो b बराबर आपको मिलेगा 9 और जब a बराबर आप जब 9 लेंगे तब b बराबर आपको मिल जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे 2 आंसर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग समीकरण बन रहा है तो आपके जो है 2 आंसर मिल जाए। क्लियर है, आपको ऐसे जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। और ये जो प्रश्न जो है हमने चारों प्रश्न देखे वो पेपर में पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसको जो है आप प्रैक्टिस करके रखिए, आपसे बनना चाहिए। आया समझ में? चलिए नोट डाउन करिए इसको।